जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मृत्यु हो जाने के बाद परिजन आखिर बाल क्यों छिलवाते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए जानते हैं। मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा बाल छिलवाने की प्रथा भारतीय समाज में एक लंबे समय से चली आ रही है। ये प्रथा मुख्य रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित है, जहां इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रथा के पीछे कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कारण होते हैं, जो व्यक्ति की आत्मा की शांति और समाज में उनके परिजनों के कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके परिजन उसके अंतिम संस्कार के साथ साथ कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं जो उसके आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होते हैं। इन धार्मिक कृत्यों में से एक महत्वपूर्ण कृत्य बाल छिलवाना है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने बाल त्यागता है, तो वह अपने पुराने जीवन और उससे जुड़े सभी सांसारिक बंधनों को त्याग देता है, और यह उसे मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। बाल छिलवाना मृत्यु के प्रति शोक और दुख की अभिव्यक्ति का एक रूप है। जब परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके परिजन बाल छिलवाकर यह संदेश देते हैं कि वे अपने प्रियजन की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हैं और उन्हें इस दुख का गहरा एहसास है। ये कर्म उन सभी सांसारिक सुखों और आकर्षणों को त्यागने का प्रतीक है जो उस समय अप्रासंगिक हो जाते हैं जब परिवार किसी प्रियजन की मृत्यु से गुजर रहा हो। भारत में समाज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों में रहता है, जहां परिवार के सदस्यों के बीच गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध होते हैं। इन संबंधों के कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड और रिवाज एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाते हैं। बाल छिलवाना इन सामूहिक जिम्मेदारियों का हिस्सा है, जो परिवार और समाज के बीच की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में समाज के दूसरे लोग भी भाग लेते हैं, जो शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बाल छिलवाने से व्यक्ति के कर्म का भार कम होता है और उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। बालों को सांसारिक इच्छाओं और बंधनों का प्रतीक माना जाता है, और इन्हें त्यागने से व्यक्ति अपनी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त करता है जो उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसा सकते हैं। इस प्रकार ये कर्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध और मुक्त करने में सहायक होता है। बाल छिलवाना वैराग्य का प्रतीक भी है। वैराग्य का अर्थ होता है सांसारिक मोह माया से मुक्ति। जब व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद बाल छिलवाता है, तो वह अपने जीवन में वैराग्य धारण करने की प्रक्रिया का आरंभ करता है। ये वैराग्य जीवन के अस्थायी और नश्वर स्वभाव को स्वीकार करने का प्रतीक है। ये कर्म व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि जीवन नश्वर है और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृऋण को एक महत्वपूर्ण ऋण माना जाता है, जिसे हर व्यक्ति को चुकाना होता है। ये ऋण पितरों अर्थात पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। बाल छिलवाना एक ऐसा कर्मकांड है जो पितृऋण की पूर्ति की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जाता है। जब परिवार का कोई सदस्य बाल छिलवाता है, तो वह ये संकेत देता है कि वह अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक सभी कर्मकांड कर रहा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बाल छिलवाने की प्रथा महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति का शरीर मृत्यु के बाद बिना गति के होता है,
तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया और कीटाणु पनप सकते हैं। बाल छिलवाने से व्यक्ति की खोपड़ी को स्वच्छ और साफ रखने में मदद मिलती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। यह एक प्रकार से शारीरिक शुद्धि का भी प्रतीक है, जो व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि के साथ साथ उसके शरीर को भी शुद्ध और स्वच्छ रखने का एक प्रयास है। मृत्यु के बाद बाल छिलवाने की प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शुद्धि की ओर भी प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु से गहरे दुख में होता है, तो बाल छिलवाना उसे अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को शुद्ध करने में मदद करता। ये प्रक्रिया उसे अपने शोक और दुख को स्वीकार करने और उनसे उबरने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह एक प्रकार से मानसिक और भावनात्मक उपचार का भी प्रतीक है, जो व्यक्ति को दुख से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बाल छिलवाना परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को ये याद दिलाती है कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके कर्तव्य न केवल उसके परिवार के प्रति, बल्कि समाज के प्रति भी हैं। बाल छिलवाने से व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह अपने समाज के नियमों और परंपराओं का पालन कर रहा है और उन कर्तव्यों को निभा रहा है जो उसे समाज के प्रति करने होते हैं। आजकल के आधुनिक समाज में कई लोग बाल छिलवाने की इस प्रथा को पुरानी और अप्रासंगिक मानने लगे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रथा न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्य है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। बाल छिलवाने की यह प्रथा हमें हमारी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को सम्मान देने और उन्हें आधुनिकता के साथ संतुलित रखने की दिशा में प्रेरित करती है। आखिर एक निष्कर्ष रूप से माना जाए तो मृत्यु के बाद बाल छिलवाना एक गहन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को अपने प्रियजन की मृत्यु से उबरने और जीवन के नश्वर सत्य को स्वीकार करने की दिशा में प्रेरित करती है। ये प्रथा न केवल व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी दर्शाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता है और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, मेरे इस चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।